Assalamu alaikum students. This is a practical P3 related video. In the previous videos we have talked about acid base titration, but in today's video we are going to talk about redox titration. Redox titration is simply a titration जहां पे हम oxidation और reduction कर रहे होते हैं. किस चीज की oxidation, किस चीज की reduction, that can vary. अगर मेरे पास iron 2 sulfate है तो वो क्या हो सकता है? Can it oxidize or reduce? Iron 2 sulfate can be oxidized to iron 3 sulfate using an oxidizing agent. और हमारे पास सबसे अच्छा oxidizing agent कौन मौजूद है? Potassium manganate, KMnO4. So obviously there will be a color change. KMnO4 के केस में we don't need an indicator. क्यों? It is self-indicating. वो automatically अपना color change कर लेता है. जब we are done with all the solution in the conical flask को सारा oxidize हो जाए, तो the next drop of KMnO4 वो खुद reduce नहीं होता, इसीलिए उसका कलर आ जाता है. And the end point is pink. क्योंकि बहुत ज्यादा कलरलेस सोल्यूशन के अंदर एक पर्पल ड्रॉप गिव्स अ पिंक कलर, क्योंकि वो जो लास्ट पिंक है इट इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड. दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. नाउ इसी तरह KMnO4 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी सवाल आ सकता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? इट कैन एक्ट एज बोथ. क्योंकि H2O2 में इफ वी लुक एट दैट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड we clearly know that oxygen has a -1 state here, but if it decomposes it gives H2O and oxygen. Either oxygen is -2, either oxygen is 0. Reduced, oxidized. So that is how we can see H2O2 can act as both. Mainly हम पानी की प्रोडक्शन नहीं देख सकते. Water becomes a part of the solution, but हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं. So in the questions of H2O2 we have mostly a question of oxygen being produced. अब टाइट्रेशन में भी होगी, इंथैल्पी में भी होगी, एंड आप चाहो तो H2O2 के साथ we can have a gas collection test as well. So it can be used in various ways. So it's a very important chemical, hydrogen peroxide. But अगर हम इसकी simply KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करते हैं, like in the question that we have, एक अच्छी चीज रीडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि रीडॉक्स इक्वेशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज गिवन टू यू. वो आप बना नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल होती है. हाँ, अगर एसिड बेस की इक्वेशन है यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट के खुद बना लो. तो रीडॉक्स की इक्वेशन गिवन है, हद हुआ तो बैलेंसिंग आपसे मांग लेगा कि बैलेंस इसको खुद करो, वो भी कम ही करता है. तो हमारे पास मोल टू मोल रेशियो इन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाती है. इफ यू ओपन मोर सच क्वेश्चंस यू विल सी के इक्वेशन गिवन है और यही इक्वेशन है. अगर KMnO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कर रहा हूं H+ एसिड, तो मैंगनीज आयन बन रहा है, वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है. सो एज आई सेड ऑक्सीजन रिलीज होती है. व्हाई डू वी ऐड एसिड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन? नॉर्मली कहा जाता है, अगर पेपर 2 की बात करें या पेपर 4 की बात करें, just writing KMnO4 is not the right answer. It should be acidified KMnO4. Why do we acidify it? Exactly. Marking scheme में इसके लिए लिखा जाता है to provide H positive ions. हमें इक्वेशन में H positive चाहिए. अगर 2 मार्क्स का सवाल आया, एक दफा आया था, it increases the strength of oxidizing agent. एसिड डालने से उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ जाती है. But mostly it's a 1 mark question. And they always ask about आंसर होता है, it's always about adding H+ ions. अब देखते हैं. सो मेथड के स्टार्ट में हमें बताया कि हमारे पास 3 केमिकल्स हैं, KMnO4, dilute sulfuric acid and aqueous हाइड्रोजन peroxide.
सबसे पहले आता है डाइल्यूशन की बारी। हमने डाइल्यूशन करनी है। डाइल्यूशन के लिए वी यूज सिंपली, व्हाट डू वी कॉल दिस apparatus? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इट्स हाईली एक्यूरेट। आपके पास आपके सिलेबस में 3 हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट एंड ब्यूरेट। बाकी सबके मसले हैं। वॉल्यूम के लिए these 3 आर द मोस्ट एक्यूरेट। अब वो क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं। पिपेट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fa3 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। Fa3 हमने ऊपर देखा कौन है, पोटेशियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड इफ यू नोटिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड देयर आर गैस बबल्स इन इट। ये पड़ा ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा होता है क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज हो रहा होता है। हाँ, अगर हम इसमें कैटलिस्ट डालें इट विल फास्ट, कैटलिस्ट ना डालें तो पड़ा डिकम्पोज तो फिर भी हो रहा है। डिकम्पोजिशन हमें कैसे पता लगती है? ऑक्सीजन के बबल से। सो हमने Fa3 लिया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और हमने अच्छा ठीक है उसी को डाइल्यूट किया। सो रिमेंबर वन थिंग, वंस यू आर फिटिंग द बल्ब इन अ पिपेट, थोड़ी ज्यादा जान लगा लेना। देयर शुडंट बी एयर पासिंग थ्रू इट, ज्यादा आराम से ये ना उतरे, वरना जब आप उसको सक्शन कर रहे हो देयर इज अ हाई चांस कि वो गैस आपकी यहां से निकल रही हो। उससे क्या होगा, या तो इसके अंदर बबल्स आएंगे या इट वोंट बी एबल टू होल्ड इट अप वेल, जो आपका लिक्विड है। अब हमने, अगर आपको इस हालत में मिलता है द फर्स्ट स्टेप इज सारी एयर बाहर निकालो, देन सक्शन, कोशिश करो ज्यादा लो, डोंट टच द बेस ऑफ द बीकर, तब भी बबल्स आएंगे, ना ही उसको ज्यादा ऊपर रखो सोल्यूशन से, तब भी अदरवाइज बबल्स आएंगे। नाउ सिंपली वी हैव टू फॉलो द लोअर मेनिस्कस रूल। इसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा कम हो गया, and then we are going to transfer it into the volumetric flask, 250 centimeter cube volumetric flask। उसके बाद make the solution up to the mark using distilled water। this is simply dilution। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अच्छा इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं गिवन, सॉरी, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो हम थ्रू मोलर कैलकुलेशंस वी कैन इजीली फाइंड आउट कि जो हमें सोल्यूशन गिवन था उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन या कितने मोल्स थे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इसको फिल करना है हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क की तरफ। रिमेंबर वन थिंग, हर इंस्ट्रूमेंट का मार्क अलग पोजीशन पे होता है, आपने सिर्फ वो मार्क ढूंढना है। अभी मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मार्क इधर है, मोस्टली इधर होता है, किसी का इधर होगा, बट रिमेंबर दैट्स एक्यूरेट। आपने ये परेशान नहीं होना कि साथ वाले का मार्क इधर है मेरा इधर है, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी वही है। ग्लास का एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, ऊपर नीचे बन सकता है, बट हमने तो सिंपली वॉल्यूम देखना है। वॉश बॉटल से इसको फिल करो। ज्यादा जल्दी करने का क्या तरीका है, वॉश बॉटल को खोलो, बट मेक श्योर बहुत ज्यादा स्पिल ना कर देना, बिकॉज उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने मार्क पहले ही देख लिया, मार्क पे पहुंचने से पहले we're almost there। so what I do is, उसके बाद वापस लगाओ वॉश बॉटल एंड देन अपने कंट्रोल में चीजों को रखो। लोअर मेनिस्कस देखा, स्टॉपर लगाया, शेक किया, यू हैव टू शेक इट, क्योंकि नीचे बेस पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था। वी हैव टू मेक अ होमोजेनस मिक्सचर आउट ऑफ इट, और वो हमारा बन गया। नाउ स्टार्ट द एक्चुअल टाइट्रेशन पार्ट। फिल द ब्यूरेट विद Fa1। ब्यूरेट को अगर आपके पास KMnO4 आ रहा है पेपर में, एक इंपॉर्टेंट टिप, जो आपको आंसर स्क्रिप्ट मिली है उसको अपने अपरेटस से दूर रखो। आई ऑलवेज से कि KMnO4 का आपकी स्क्रिप्ट को गंदा करने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सो उसको दूर रखो। एंड पहले, सिंस इट्स KMnO4 कलर छोड़ेगा, हाथ पे भी लग सकता है, कपड़ों पे भी, लैब कोट पे भी, आंसर शीट पे भी, पहले एक बार देख लो इफ इट्स क्लोज और नॉट। पता लग गया कि बंद है,
देन यू स्टार्ट टू ट्रांसफर इट. इजी. हमने बंद किया और इनिशियली भी थोड़ी डालो, डोंट ऐड टू मच, पहले वेट करो. इफ इट्स नॉट लीकिंग, अब हम इसको फिल करते हैं. थोड़ी सी लीक हो रही है, एंड देयर दैट्स वेयर आई फाइंड आउट के प्रोबेबली इट्स नॉट क्लोज राइट. जहां देखो उसको वापस नीचे कर दो. एंड आई एम ग्लैड कि ये हुआ है, बिकॉज उसके बाद मैंने एक और चीज दिखानी थी, बट अच्छा ये हो गया. नो वन थिंग कि आपकी ब्यूरेट में यहां पे कोई बबल ना हो, यहां पे कोई एयर का गैप ना हो. इसमें है इनिशियली तो ये पूरी खाली होनी चाहिए, बट देन अगेन इवन इफ देयर इज अ गैप हियर, देयर इज अ बबल दैट कैन ऑल्टर योर रीडिंग्स. क्या करना है? वापस उसको नीचे रखो और पूरे प्रेशर से खोलो. ओपन इट विद फुल प्रेशर. अब कोई बबल नहीं रहा. जरूरी है, बिकॉज एट एनी टाइम ऑफ योर परफॉर्मेंस अगर वो बबल फिल होता है ना, वो आपके कॉनिकल फ्लास्क में तो नहीं जा रहा, बट वो इधर से काउंट हो गए, सो हमारी रीडिंग खराब हो जाती है. सो लेट्स सी द रीडिंग. मेरी रीडिंग आई है जिस तरह 0.1. अभी रीडिंग की तरफ जाते हैं. चलो, रीडिंग को नोट करने वाला पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वन जिसमें हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं. और वो क्या है? द इनिशियल रीडिंग. मैं अगर कह रहा हूं इट्स 0.1, इसको क्या हो गया? सो इन द केस ऑफ ब्यूरेट हम क्या करते हैं? वी टेक 2 डेसिमल प्लेसेस. सो 0.1 विल नॉट बी 0.1. ये क्या हुआ? Did I drop it somewhere? कहां गिरा? ये? नो. आ जाओ, दिखाओ कहां. ये, हाँ, आई हैव ड्रॉप्ड द निप. यस, मिल गया. ये क्या होगा? यस, बिल्कुल सही. सो इनिशियल इज नॉट 0.1 सेंटीमीटर क्यूब. ये गलत है. इट शुड बी 0.10. और अगर आप 0 में भी ले रहे हो तो इट शुड बी 0.00. दैट शुड बी योर इनिशियल रीडिंग. बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेसिमल पॉइंट्स. सो इनिशियल आ गया 0.0. उसके बाद वो कह रहे हैं रिंस द प्रिपेट थॉरली विद डिस्टिल वाटर एंड देन विद लिटिल FA4. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप जब भी ब्यूरेट या पिपेट को वॉश करते हो, you always wash it with initially with the water and then with the chemical जो आपने उसके अंदर लेना है, ब्यूरेट एंड पिपेट. बिकॉज हम लोगों ने इसके अंदर जो कैलकुलेशन है, जो केमिकल लेंगे, वी कैन नॉट अफोर्ड इट टू गेट डाइल्यूटेड. हाँ, कॉनिकल फ्लास्क को जब धोते हैं तब मैटर नहीं करता. देखो, जब आप पिपेट या ब्यूरेट को वॉश कर रहे हो, आप इनिशियली पानी से करोगे, देन उस केमिकल से करोगे. वाई? सिंपल आंसर जब भी पूछा जाए, सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर इससे किसको FA4 से कर रहे हैं, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FA4 डजंट चेंज. सिंपलेस्ट आंसर. अगर ब्यूरेट को कर रहे हैं सिमिलर, कॉनिकल फ्लास्क में डजंट मैटर. वाई? इसमें बेशक ये पानी ऑलरेडी मौजूद है, इट डजंट मैटर, बिकॉज जो मैं इसके अंदर केमिकल डालूंगा वो एक पिपेट के थ्रू डालूंगा जिसने कॉन्सेंट्रेशन में मुझे चेंज नहीं करके दिया कुछ. So fixed volume of fixed concentration is added to this flask. बेशक उसमें थोड़ा सा पानी पड़ा भी है, it won't make a difference. So conical flask को सिर्फ पानी से धोना होता है, but ये इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर, apparatus जिनके अंदर we need the reading, उसको हमने केमिकल से धोना होता है बाद में. So it says first initially wash it with water. चलो इसी के अंदर कर लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे. आप वॉश बॉटल से पानी को ऐसे टैप के साथ भी कर सकते हो, वॉश बॉटल के साथ भी कर सकते हो. हमने इसको वॉश किया. अब वो कह रहे हैं अ लिटिल FA4 के साथ भी, FA4 जो हमने इसके अंदर बनाया. सिंपल तरीका,
थोड़ा सा ये suck it up and that's it. जितना उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था वो ये सारे सोल्यूशन के अंदर लग गए एंड देन वी ट्रांसफर द सोल्यूशन, वी डिस्कार्ड इट. मैं कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहा हूं, आपने नहीं डालना. इधर यू विल हैव अ सेपरेट बीकर और जस्ट इन द बेसन. साकिब भाई कॉनिकल फ्लास्क ला दें, फ्लास्क जल्दी ला दें. So our pipette is now have the similar concentration as of FF4. तो अब वो contaminate नहीं होगी, उसकी concentration change नहीं होगी. ये pipette 25 centimeter cube of FF4 into conical flask. अब हम FF4 को पकड़ेंगे, we'll suck it up. 25 centimeter cube लिया, लोअर मेनिस्कस देखा एंड देखते हैं कि कोई ड्रॉप्स लीक तो नहीं हो रहे, तो इट्स ऑन द परफेक्ट साइड. बस इसके बाद सिंपली हमने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है. टाइट्रेशन परफॉर्म करते हुए कई चीजों का ध्यान रखना है. अब हम उन पे आते हैं. ट्राई टू बी वेरी कॉशियस ऑफ योर फर्स्ट कैलकुलेशन. पहली को थोड़ा सा ड्रॉप वाइज करो, जिसको हम रफ टाइट्रेशन कहते हैं. दैट शुड बी परफॉर्म्ड ड्रॉप वाइज, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सोल्यूशन किस पे कलर चेंज करे. नॉर्मली आपने लैब्स में देखा 25 पे कलर चेंज हो रहा है, कभी 10 पे हो रहा है, सो इट वेरीज. अब मुझे नहीं पता कि ये कहां पे होगा. हाँ, बट एक हिंट हमारे पास होती है. वो क्या होती है? जिस पॉइंट पे नीचे कलर स्टे करना शुरू हो जाए, वी स्लो डाउन. कि कलर आ रहा है और जा रहा है, कलर आ रहा है, कलर जा रहा है. अब नाउ एक कॉमन गलती इज दिस हाइट. हम इसको थोड़ा सा लो करेंगे क्योंकि स्प्लैटर बहुत कॉमन है कि वॉल्स पे लग जाता है. फिर आप रोक रहे हो, फिर साइड पे वॉल्स पे लगा रहे हो. तो जितना कम आपका डिस्टेंस होगा, ये देखो ये लगा मुझसे भी, उतना कम स्प्लैटर होगा. अब हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन करते हैं. ओ वेट, आई मिस द स्टेप. मुझे कलर देखते ही पता लग गया कि आई मिस एन इंपॉर्टेंट स्टेप देयर. यूज 25 centimeter cube of measuring cylinder to add 20 centimeter cube of Fa2. मुझे कलर देखते ही पता लग गया कि कुछ गलती हुई है मुझसे. तो ये गलती आपसे भी हो सकती है. अगर अचानक से कोई ऐसा रिएक्शन शुरू हो गया, ऐसी बबल्स गोइंग आउट, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन शुरू हो गया, KMnO4 के साथ ऑक्सीजन आ रही है एंड आई सी पार्टिकल्स. तो ये हमने कर दी गलती, अच्छी खासी गलती. ठीक है, इसके अंदर ही कर लेते हैं. बिकॉज आई फॉरगॉट टू ऐड एसिड इन इट. डाल सकते हैं, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, डाल सकते हैं, बट नहीं, इट्स बेटर नॉट टू. ये रिस्क ना लो. ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट इनिशियल रीडिंग आ गई है. 0.4. टाइट्रेशन करने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं इसे डालना भूल गया. आगे प्रिंट आउट दे दें सबको. हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया है. हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, पियाज सल्फ्यूरिक एसिड 20 सेंटीमीटर. और मेजरिंग सिलेंडर का मतलब ये होता है कि हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए. हम कम एक्यूरेसी पे भी काम चला लेते हैं बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर इज लेस एक्यूरेट. नाउ वील परफॉर्म द टाइट्रेशन. कलर आया, डिमिनिश हुआ. अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पे यू सी के द कलर इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू डिमिनिश, यू कैन स्लो डाउन. अभी मुझे पता है इट्स कमिंग इन, इट्स गोइंग. थोड़ा सा और तेज कर लेते हैं. अब अगर आपके साथ भी ये हो जो मेरे साथ हुआ, देर इज KMnO4 ऑन द वॉल्स. इससे ज्यादा भी हो जाता है
क्योंकि देयर इज मोर स्प्लैटर. रुको, उस सारे KMnO4 को रिएक्ट कराओ, देन कंटिन्यू अगेन. इसे साथ साथ स्वर्ल करना जरूरी है. दैट इज द मेन प्रोसीजर जिसके साथ आप एरर नहीं कर सकते. मतलब एरर नहीं होगा अगर इफ यू आर वेरी कॉशियस अबाउट स्वर्लिंग इट साथ साथ. इफ यू आर स्वर्लिंग इट साथ साथ तो देर आर लेसर चांसेस कि वो, देखो अब मेरा कलर टिकना शुरू हो गया. इट्स टेकिंग टाइम टू गो. इसका मतलब एनी टाइम, नॉट एनी टाइम, तब एनी टाइम, बट एट वन पॉइंट वो कलर नहीं जाएगा. कितने पे होगा? ओके, वी हैव क्रॉस 13 ऑलरेडी. कलर शुड बी लाइटर. हम इसमें बहुत कॉमन गलती करते हैं, वो भी मैं करके दिखाता हूं आपको. Color, no, it again went away. So we are very close to the end point. रुको, फिर गया. Be slow about it. ये देखो, किसी भी पॉइंट पे आई एम सर्टेन कि अब आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा पिंक होता है एंड इट गोज अवे. ये हुआ. यस, दैट वाज द मोमेंट. दैट 1 पॉइंट और ये हुआ 14 पॉइंट या 13.9. Even this is a darker color. एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डला है अभी. It should be a little lighter than this. कलर को आप जितना चाहो KMnO4 डालो, आप आराम से एंड पॉइंट रीच कर सकते हो. ये लो, ये कलर स्टूडेंट्स मोस्टली बना रहे होते हैं. This is completely wrong. It should be on the lightest side of pink. Lightest pink. And the moment जब pink color will stay, ऐसा भी होता है कि पिंक आए और आप लिख रहे हो तीर में पिंक चला गया, तो पिंक कलर नीड्स टू स्टे. ये गलत है, ये क्रिमिनली रॉन्ग है. इट शुड बी द लाइटेस्ट शेड ऑफ पिंक जो आप अचीव कर सकते हो. सो दैट वाज द कलर. आपने पहले एक रफ टाइट्रेशन नोट करनी है, लिखनी है. लेट्स से मेरी वैल्यू थी इनिशियल 0.40, फाइनल. अच्छा, ब्यूरेट रीडिंग्स उसने कहा है. अब उसने देखो, उसने आपसे स्पेसिफिकली कहा है परफॉर्म अ रफ टाइट्रेशन, रिकॉर्ड द ब्यूरेट रीडिंग्स इन द स्पेस बिलो. पूछा जाता है कि सर इनिशियल और फाइनल इसमें लिखे. यस, क्योंकि उसने आपको कह दिया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशन पार्ट, व्हिच इज more important than anything else in this practical. So initial reading / centimeter cube equals to 0.40. Now important thing, it is not the initial volume, it is the initial reading. Volume end पे आता है जब आप दोनों को subtract करो. उसके बाद final reading अगेन सेंटीमीटर क्यूब. और मेरी क्या आई है? अच्छा, वो तो पहले आई थी 14.30. ओ या नहीं, वो डिफरेंस था. मेरी रीडिंग ये आई थी एंड अल्टीमेटली इफ आई सब्ट्रैक्ट द टू इट इज 13.90. अगर आपने, अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं, आपने इसके बाद 2 टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है एटलीस्ट. ऑलरेडी इसने लिखा हो यहां पे, नहीं डायरेक्टली नहीं, बस वो 2 लिखो. अब वो कह रहे कैरी आउट एज मेनी एक्यूरेट टाइट्रेशन एज यू थिंक. 2 बहुत है, 3 करना चाहते हो कर लो. असुलन टाइट्रेशन आपने कब तक करनी है? व्हेन योर रिजल्ट्स हैव अ डिफरेंस मोर देन 0.1 सेंटीमीटर क्यूब. 2 वैल्यूज में 0.1 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस हो. अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो रिपीट करो, और अगर बहुत कम डिफरेंस आ रहा है 0.2 0.3 तो खुद थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो और रीडिंग्स को क्लोज कर दो. बट इफ इट्स अ गुड डिफरेंस, लाइक अगर मैं लेट्स से आई एम सर्टेन कि मैंने ये बहुत एक्यूरेटली की है 13.9, आई एम वेरी सर्टेन, मैं अगली करता हूं वो 15 पे चली जाती है या 16 पे, तो इसका मतलब है या मैंने नीचे गलती की है या इधर गलती की है.
एंड दैट इज व्हाई आई विल हैव टू गो फॉर द थर्ड वन. फिर मुझे पता लगेगा कि यहां पे गलती थी या 15 में गलती थी. लेट्स से क्यों लिखो नहीं, यू कैन यूज द सेम वैल्यू एज रफ टाइटर. मतलब रफ टाइटर की वैल्यू नीचे एफ ए एक्सपेरिमेंट 1 या 2 की आप ले सकते हो. सर आप कह रहे हैं कि 2 या 3 करनी है, तो 2 ही करनी है, तो उनमें आप रफ टाइट्रेशन काउंट करोगे? कर सकते हो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिजल्ट. वही बता रहा हूं. अगर मैं इसके बाद भी करूंगा, लेट्स से मेरी वैल्यू सेम आती है, मैं अभी चलो टेबल बाद में बनाता हूं. इफ आई गेट द सेम वैल्यू या 0.1 के डिफरेंस में वैल्यू, दैट मीन्स कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी वो भी ठीक थी, ये भी ठीक है, तो मुझे तीसरी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, बट अगर मेरी दो वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने किसी एक में तो ब्लंडर की है. ओनली देन आई जंप फॉर द थर्ड वन. थर्ड पे जाना ही तब है जब आपका डिफरेंस ज्यादा हो. अगर दोनों सेम फॉल करिए, इसका मतलब यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और यू हैव डन अ वर्स जॉब कि दोनों ही गलत आ गई है माशाल्लाह से. तो अब आता है टेबल, जिसके मुफ्त के मार्क्स हैं फॉर एवरी टाइट्रेशन. टेबल बनाना बहुत जरूरी है. इट गिव्स यू मार्क्स फॉर फ्री. एक्सपेरिमेंट 1, 2 आप y भी बना सकते हो, x भी बना सकते हो. दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू. एक्सपेरिमेंट्स को 1, 2 इधर भी लिख दो, डजंट मैटर, फिर ऊपर आप ले जाओगे. नाउ व्हाट डू वी नीड? इनिशियल रीडिंग, वही चीज जो ऊपर की थी, स्लैश सेंटीमीटर, फाइनल स्लैश सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम यूज या वॉल्यूम ऑफ टाइटर. ओहो, 1 मिनट. So let's say 0.00, again beat 0, 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगी. अगली अगर मैं कहता हूं मेरी 14.00 आ गई, so definitely it's 14.00. अगर मेरी तीसरी भी 14.00 आ गई, मैं सेम नहीं लिखूंगा, खुद एक बढ़ाओ या कम कर दो. So let's say this is 0.10 and ultimately I get 14.00, so that's 13.90. आपके टेबल बनाने के मार्क्स, आपके डेसिमल प्लेसेस फॉलो करने के मार्क्स, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट मेंशन करने के मार्क्स, रफ टाइट्रेशन के मार्क्स 4 मार्क्स, 3 आपकी रीडिंग की क्लोजनेस के मार्क्स हैं. ये 7 मार्क्स आप बहुत आराम से ले सकते हो. अब आते हैं आगे, 8वां उससे भी आसान है. रिमेंबर वन थिंग, इन पेपर 3 इट्स नॉट द मार्क ऑफ योर आंसर, इट्स द मार्क्स फॉर योर कैलकुलेशन. आपके स्टेप के मार्क्स हैं यहां पे. पेपर 2 में स्टेप्स के मार्क्स बहुत कम होते हैं, ज्यादातर आंसर के मार्क्स होते हैं. यहां पे आंसर जो भी है वो सबका अलग होगा, स्टेप सेम होना चाहिए. और स्टेप क्या है? दोनों बेस्ट वैल्यूज को लिखा, डिवाइडेड बाय 2. इवन अगर आपने 3 वैल्यूज लिए हैं तो 2 बेस्ट को ही लेना है. 2 कॉन्कोर्डेंट वैल्यूज. व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्कोर्डेंट? क्लोज बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट. 4 भी किए तब भी 2 को ही लेने जो बेस्ट है. एंड व्हाट इज द बेस्ट? बेस्ट 2 वैल्यूज हैव अ डिफरेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब. जाएंगे उसके बाद हम इसकी एवरेज लेंगे 13.95. बच्चे कहते हैं सर इसको राउंड ऑफ कर दे. राउंड ऑफ ही करना था तो एवरेज क्यों लिए? इट शुड गो दिस वे. आगे वो कह रहे 3, 4, 5, 6 को सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दें. अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन होते हैं? जो क्वेश्चन के अंदर होते हैं. 1, 2, 3. आई हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉर दिस क्वेश्चन. सो पोटेशियम मैंगनेट के मोल्स N इक्वल्स टू C इंटू V. हमने मोल्स ही फाइंड करने. कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.03. वॉल्यूम 0.01395. क्या आंसर आया? इसको जल्दी से कैलकुलेट करो. दिस आई गॉट बाय डिवाइडिंग बाय 1000. नहीं भूलना, 1000 की डिवीजन भी स्किप होती है एग्जाम प्रेशर में. जो यहां वॉल्यूम लिया यू डिवाइडेड बाय 1000. अब आपने बोले 4.185, मैं भी पहले ये लिख रहा हूं, माइनस, और ये गलत है.
अच्छी खासी कैलकुलेशन की और 1 नंबर चला गया मेरा, ये मार्क मुझे मिला, लेकिन 1 नंबर फिर भी चला गया मेरा, ये वाला। ऊपर अभी देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4.185 4। सो हम क्या करेंगे, 4.19। एक भी सिग्निफिकेंट फिगर गलत किया तो ये वाला मार्क गया, ये वाला मार्क मिल जाना था आपको, ये नहीं मिलना था। अब उसने इक्वेशन दिया आपको, सिंपल रेशो की बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ H2O2 ऑब्वियसली 2:5। टू मोल्स हैं MnO4 के, रेशो करके क्या आंसर आ रहा है, 1.05 पेपर। दिस पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट है जहां पे डाइल्यूशन कम्स इन द प्ले। हमेशा फॉर एसिड बेस, फॉर रीडॉक्स, यहां से स्टार्ट होती है डाइल्यूशन की कैलकुलेशन। जब भी डाइल्यूशन होती है, मोस्टली वो आपको कहते हैं 25 या 10 सेंटीमीटर क्यूब को 250 या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ले जाओ। आपने दोनों को याद रखना होता है कि आपने इनिशियली क्या वॉल्यूम लिया था और उसको फाइनली कितने में डाल के डाइल्यूट किया। अब Fa4 था हमारा डाइल्यूटेड वाला, जो हमने टाइट्रेशन में यूज किया, दैट इज Fa4। सो हैंस अब ऊपर उसने मोल्स भी वही बताए, यूज योर आंसर C2 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 यूज्ड इन ईच टाइट्रेशन। सो टाइट्रेशन में हमने यूज किया क्या, डिफरेंट होगा फिर, मल्टीपल पेपर्स है क्या मतलब, नहीं नहीं एक और पेपर है उनके पास, नहीं है, ये नहीं है क्वेश्चन, है दो अलग अलग पेपर्स हैं, बता रहा हूं मैंने मल्टीपल पेपर्स दिए, फिर आपके पास नहीं आया वो, नहीं वो देख ले, कर लेते हैं इसको, देख लेना। मल्टीपल मैंने 3 एक जैसे पेपर्स कराए हैं, दिए, सो दैट यू अटेम्प्ट द कैलकुलेशंस। अच्छा, अब जो Fa4 है, Fa4 कौन है, इट्स द डाइल्यूटेड वन, जो हमने टाइट्रेशन में यूज की कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। सो इसका वॉल्यूम क्या था ईच टाइट्रेशन में, 25 था इसका वॉल्यूम। सो जो हमने मोल्स निकाले, हम उसके साथ Fa4 की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। Fa4 था 25 सेंटीमीटर क्यूब वाला, और ये मोल्स भी वही हैं जो टाइट्रेशन के मोल्स हैं, नॉट द एक्चुअल मोल्स जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, अभी हम उधर नहीं आए, ठीक है। सो we have again n equals to C into V, volume है 25 divided by 1000, concentration unknown -3, क्या वैल्यू आ रही है, 1.05 minus 3 divided by 25 minus 3, 1.05 divided by 25, अच्छा उसमें क्या, 0.042, एक और चाहिए मुझे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मुझे 3 चाहिए, तो 0, देन यू ऐड 0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इन Fa3। अब Fa3 में कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, देखो एक चीज है, अब डाइल्यूशन के कंसेप्ट को समझते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2, पेपर 4 एंड पेपर 3, पेपर 5 भी, सॉरी। जब आप एक सैंपल को डाइल्यूट कर रहे हो पानी डाल के, हैव यू चेंज द नंबर ऑफ मोल्स, नो, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहे हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ा दी है। सो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इसमें से 25 इसमें ले रहा हूं, इसमें से इसमें लिया 25, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है या डिफरेंट है, सेम है, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया। हाँ, मोल्स डिफरेंट हैं दोनों के, जो 25 है उसके मोल्स अलग हैं, इसके मोल्स अलग हैं, पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सो डाइल्यूशन के वक्त मोल सेम रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, पर जब ट्रांसफर करते हैं तो मोल्स कम होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी।
अभी देखते हैं ना, अब वही आते हैं। अब वो कह रहे Fa3 में क्या कॉन्सेंट्रेशन थी? Fa3 वॉज द प्योर वन, जिसको हमने डाइल्यूट किया आगे। किसी के पास भी नहीं है? वाह, कोई नहीं है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमने तो यही करना है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक तरह का इधर कर रहे हो, बाकी आप खुद सॉल्व करना। वाह, ओके। अब हमें पता है कि जब मैंने इसको Fa4 बनाया, आई डाइल्यूटेड इट, मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। कितने टाइम्स डाइल्यूट किया? मैंने 25 को बना दिया 250, आई डाइल्यूटेड इट। सो अगर मैं Fa3 की बात करूं तो Fa3 विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमने रेशो देखना है। हमने बनाया 25 को 250, 25 को हमने बनाया 250। तो अगर मैं इट्स 1:10, तो आई विल ओनली हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 रेशो। So it was 10 times more concentrated. So 0.420, 10 times more concentrated था बस, जो ओरिजिनल था, क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट किया था। क्या देखो, आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऐड किया और इसको पानी डाल के डाइल्यूट किया, 250 बनाया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 250 एंड 25? 1:10। तो आपने जो सोल्यूशन था उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, और जो डाइल्यूट किया उसको हम क्या कह रहे थे? Fa4। Fa4 वाज द डाइल्यूटेड वन। ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप इसके नीचे लिखेंगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। दिस इज, हाँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? C1 V1 C2 V2, ये फॉर्मूला लगेगा इधर कि अगर आपकी कहाँ है भाई, एक कॉन्सेंट्रेशन है 0.0420, उसका वॉल्यूम था 250, तो जब मैंने 25 लिया था, इट विल बी 10 टाइम्स। दिस इज द फॉर्मूला। रेशो से अगर आप इसके नीचे लोगे तो उल्टा 10 टाइम्स कम हो जाएगा। हाँ, when hydrogen peroxide decomposes in the presence of catalyst, oxygen is produced, बन गई ऑक्सीजन। The volume strength of hydrogen peroxide is equal to the volume of oxygen in dm cube produced under room conditions. When 1 dm cube of solution, हम ऊपर बात कर रहे हैं 25 की, वो दे रहे हैं 1 dm cube। अच्छा बंदा है, बताता हूं क्यों। बिकॉज 1 dm cube होगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वही मोल्स है। यूज योर आंसर इन C4। अब वो कह रहे हैं Fa3 का हमने 1 dm cube डिकम्पोज किया, ये तो 25 की थी ना, और वो कह रहे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है H2O2 से, इसके मोल्स हम कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है Fa3 की, वॉल्यूम उसने हमें अब दी है नया, मोल्स निकालेंगे। सो मोल्स ऑफ H2O2 कहां है भाई? C/V 0.420, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत पाक नंबर है, इंटू 1। सो दिस विल स्टिल बी 0.420 मोल्स। Fa3 है ना, और उसने खुद बोला यूज आंसर इन C4। आप उसके प्योर सोल्यूशन को, जिसका आपको 25 मिला था, आप उस पूरे को डिकम्पोज कर रहे हो। दिस इज द मोल्स, दीज आर द मोल्स फॉर दिस। अब दोनों का रिलेशनशिप क्या है? 1:0.5 या हाफ। तो अगर इसके 0.420 मोल्स हैं, ऑटोमेटिकली इसके कितने मोल्स होंगे? 210। दीज आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बट हमें ऑक्सीजन के मोल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस इतना, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम। सो व्हाट डू वी डू? N इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर 24। डीएम क्यूब है, उसने कहा है डीएम क्यूब का है, सो दिस विल बी 0.210 इंटू 24। क्या आंसर है? जो भी आ रहा है 5.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड जॉब। ये मेरा बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसको समझाने के चक्कर में पूरा एक कंसेप्ट कवर हो जाएगा। परसेंटेज एरर, मैक्सिमम एरर,
एक इंस्ट्रूमेंट का एरर कितना होता है? जो उसकी लीस्ट काउंट होती है उसका हाफ। ब्यूरेट की लीस्ट काउंट कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका एरर कितना हुआ? 0.1 डिवाइडेड बाय 2। पिपेट का उसने खुद दे दिया क्योंकि पिपेट का कोई और वैल्यू होती नहीं। उसके बाद हमारे पास है, लेट्स से थर्मोमीटर है 1 डिग्री सेल्सियस वाला। थर्मोमीटर अलग अलग होते हैं, 0.1 वाले भी होते हैं, 2 वाले भी होते हैं। यू डिवाइडेड बाय 2, आपको सिर्फ उसकी अनसर्टेनिटी मिल रही है, एरर नहीं मिल रहा, अनसर्टेनिटी मिल रही है डिवाइड बाय 2 करके। नाउ द क्वेश्चन इज, शो बाय कैलकुलेशन दैट पिपेट इज मोर एक्यूरेट देन ब्यूरेट फॉर 25 सेंटीमीटर क्यूब। एरर के थ्रू फॉर्मूला एक है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है एरर या अनसर्टेनिटी इंटू एन डिवाइडेड बाय द रीडिंग इंटू 100। एन क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स यू विटनेस द एरर। कितनी दफा आपने एरर को फेस किया या विटनेस किया। अब पिपेट के साथ कर रहे हैं, पिपेट बेचारी एक ही दफा ऊपर लिया और सारी बाहर निकाल दी। सो हाउ मेनी टाइम्स डिड आई कैलकुलेट इट? वंस। कि मैंने एक दफा उसको पॉइंट पे लेके गया, सारा निकाल दिया। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक दफा उस पॉइंट पे लेके गया, दैट्स इट। आई हैव फेस्ड द एरर वंस। थर्मोमीटर इनिशियल फाइनल ट्वाइस। वेइंग बैलेंस, खाली का मैस, फिर भर के मैस, फिर मैस को माइनस किया, ट्वाइस। ब्यूरेट हमने सारी कैलकुलेशन में इनिशियल रीडिंग ली, फिर फाइनल ली, सो ट्वाइस। हम ब्यूरेट में 2 दफा एरर करते हैं, फेस हमेशा फिक्स्ड है। सो दोनों का कह रहा है हमने कैलकुलेशन करनी है, दोनों में से बेहतर कौन है। अब मैं इसी फॉर्मूला को इधर अप्लाई करता हूं। नंबर 1 पिपेट के लिए एरर कितना है? 0.06। हाउ मेनी टाइम्स डिड आई फेस द एरर डिवाइडेड बाय द रीडिंग। ब्यूरेट 0.05, एरर कम है ब्यूरेट का, बट वो कह रहे ब्यूरेट इज पिपेट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि इधर हम करते हैं ×2, 100 से मल्टीप्लाई। सो इधर हमें पता लगता है दैट ब्यूरेट गिव्स मोर परसेंटेज एरर देन पिपेट। नाउ इस सवाल को रैप अप करने से पहले छोटी सी 1-2 बातें और। हाउ डू वी डिक्रीज द परसेंटेज एरर? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट वही है, यू कैन नॉट चेंज द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। हां, थर्मोमीटर है तो कहूंगा डिफरेंट थर्मोमीटर ले लो, बट यू कैन नॉट चेंज द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस ब्यूरेट। तो रिपीट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि रिपीट का काम होता है सिर्फ रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट बढ़ाना। रिजल्ट्स बिकम मोर रिलायबल। एरर कम नहीं हुआ। एरर कम करने का तरीका है कि डिनोमिनेटर बढ़ा दो। ज्यादा वॉल्यूम होगा तो एरर कम हो जाएगा, ज्यादा मैस होगा वेइंग बैलेंस में, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो कम हो जाएगा। सो जब भी एरर कम करने, दिस इज मोर बेटर वे। और रिलायबिलिटी से बात है, पूछा जाए टाइट्रेशन ज्यादा बेहतर है मेथड है या डीकंपोजिशन या एंथैल्पी, किसी एक चीज को फाइंड करने के लिए विनर टाइट्रेशन ही है मोस्टली। क्यों? वी रिपीट। रिपीट का मतलब मोर रिलायबल। सो दैट इज व्हाट यू कैन गेट इन अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट कैलकुलेशंस, ठीक है, फॉर टाइट्रेशन। मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा और मतलब और इसके अलावा भी मिल जाएंगे। और सो दैट इज ऑल फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1।